क्वेश्चन है अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 10%. द नंबर सो obtained is 12 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. द ओरिजिनल नंबर इज. ठीक है ना. क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम है. तो मूल संख्या क्या है. ठीक है ना. तो हमें कुछ नहीं पता है तो पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बेसिक, फिर हम किसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे. ठीक है ना. तो देखते हैं क्या है कि मूल संख्या. तो मूल संख्या हमें फाइंड करनी है. ठीक है ना. तो हमें मूल संख्या पता नहीं है तो हम मूल संख्या को कुछ भी मान सकते हैं. एक्स वाई जेड ए बी जो भी मानना मान लेते हैं. हम ए मानते हैं कि मूल संख्या हमारा क्या है. मान लीजिए हमने मूल संख्या क्या माना. मूल संख्या ए माने. ठीक है. अब जैसे जैसे इस क्वेश्चंस पे बोलेगा हम वो काम करते जाएंगे. एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई. ठीक है. 20% की कमी हुई तो मूल संख्या तो हमने माना है. तो मूल संख्या पे 20% की कमी हुई तो क्या होगा. 20% की कमी हुई तो बचा कितना ये संख्या 80/100. ठीक है ना. 80% को 80/100 लिख सकते हैं. अभी ऐसा नहीं हो रहा. ठीक है ना. अब ये नहीं लिखना कि ए का 20% होगा, है ना. ये ए का 20% क्या हो जाएगा कि ए का 20% हो जाएगा. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला है. यहाँ बोला है एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई. 20% की कमी हुई मतलब 80% उसका लिखना है. और अगर ए में 20% लिख देंगे तो उस संख्या का 20% ही होगा. लेकिन यहाँ पे 20% नहीं लिखने बोला है. 20% कम करके बोला गया लैंग्वेज में. ठीक है. फिर 10% की वृद्धि हुई तो 10% की वृद्धि हुई तो कैसे लिख सकते हैं. 10% की वृद्धि हुई 100/110/100 लिख सकते हैं. तब प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम है. तो ये जो भी संख्या प्राप्त हुआ है वो क्या बोल रहा है कि ये जो मूल संख्या है उससे क्या है 12 कम है. ठीक है. 12 कम है. हो गया दोनों इक्वेशन बराबर. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है ना. सॉल्व कर देंगे क्या कि ये 2 जीरो है यहां से ये खत्म. बचा क्या यहाँ पे 88a. ठीक है. बराबर में ये 100 है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में होगा 100a और फिर इससे इसको गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1200. ठीक है. ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 जब इधर आएगा 188 है तो क्या हो जाएगा -12a बराबर में -1200. ठीक है. ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 1200 बाई में 12 यानी कि मूल संख्या जो हो वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा. ठीक है. मूल संख्या क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसे ट्रिक क्या है. ट्रिक हम इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. कोई भी संख्या कोई भी नंबर 100 200 500 जो आपको सुविधा हो और जिसको मतलब आपको लेने में मतलब काटने में या फिर ये करने में आसान हो. जैसे मान लीजिए यहाँ 100 तो आंसर ही आया है तो हम 100 को छोड़ करके 200 मान लेते हैं. मान लीजिए हमने मूल संख्या क्या माना. मान लीजिए हमने मूल संख्या 200 माना. ठीक है. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी हुई तो 200 है तो 200 में जब 20% की कमी हो जाएगी तो वो संख्या क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा. अभी फिर बोल रहा है कि फिर 10% की वृद्धि हो गई तो 10% की वृद्धि हो गई तो मूल संख्या में 10% की वृद्धि नहीं होगी इसमें वृद्धि बोल रहा है. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. लैंग्वेज को समझना है. ठीक है ना. अंकगणित में लैंग्वेज का ही खेला होता है. ठीक है ना. तो 10% की वृद्धि हुई तो ये संख्या फिर क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि होकर के 10% कितना होगा 16 तो 16 हो जाएगा तो 160 में 16 हो जाएगा तो कितना होगा 176. ठीक है. 176. अब क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्या यानी मूल संख्या से ये जो प्राप्त संख्या है वो जो मूल संख्या से 12 कम है. लेकिन यहां पे कितना कम है हम देख रहे हैं 80 यानी यहाँ पे कितना कम है 24 कम है. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12 कम है. ठीक है ना. तो हम ये बोल सकते हैं कि 24 बराबर 12 लिख सकते हैं कि 24 के बराबर 12 है तो 1 के बराबर क्या होगा ये 24 हो गया. ठीक है ना. अब मूल संख्या हमें निकालना है तो मूल संख्या हमने कितना माना है 200. अभी हमें मूल संख्या निकालना है 200 तो 200 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 इंटू में हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं 12 से ये 2
2 से ये क्या होगा 100, यानी इस तरीके से भी आंसर 100 आया। ठीक है ना। तो बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।